नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई स्टडी जोन में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में। पता है आपको, ये टॉपिक यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे तथा लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के कौन कौन से प्रावधान किस देश से लिए गए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। पता है आपको, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 है। इस अधिनियम से लिए गए कुछ प्रमुख प्रावधान हैं, जैसे कि संघीय व्यवस्था यानी कि संघ और प्रांतों की संरचना का प्रावधान। दूसरा है राज्यपाल का पद, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। लोक सेवा आयोग यानी कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था। चौथा है आपातकालीन प्रावधानों का आधार यानी कि केंद्रीय शासन, वित्तीय आपात आदि का प्रावधान। पांचवा है प्रशासनिक व्यवस्था के अनेक प्रावधान यानी कि विस्तृत प्रशासनिक ढांचा और कामकाज की रूपरेखा तैयार करना। यहाँ पर आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो आप मन में बिना कोई डाउट रखे भारत सरकार अधिनियम 1935 लगाइएगा। चलिए अब हम बात करेंगे ब्रिटेन से लिए गए प्रावधानों के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं ब्रिटेन से लिए गए प्रावधानों के बारे में, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनफैक्ट बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं इससे क्वेश्चंस। पहला है संसदीय शासन प्रणाली। दूसरा है मंत्री परिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व। तीसरा है विधि का शासन। चौथा है एकल नागरिकता। पांचवा है संसदीय विशेषाधिकार और छठा है लोकसभा अध्यक्ष का पद। और यहाँ पर आप याद रखिएगा कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है। अब आते हैं अमेरिका से लिए गए प्रावधानों पर। अमेरिका से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। व्यक्ति को मौलिक अधिकार देने की जो अवधारणा है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। और दूसरा है न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो उसे रद्द करने की शक्ति न्यायपालिका को अमेरिका से ली गई है। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। चौथा है राष्ट्रपति का महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट। इसका मतलब है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। पांचवा है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति की पद की व्यवस्था भी अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। इतना ही नहीं, संघीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां यानी कि पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स। इसका मतलब ये है कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षण बनाने की अवधारणा अमेरिका से ही ली गई है। यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, भारत के मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू तथा स्वतंत्र न्यायपालिका की जो अवधारणा है मुख्य रूप से अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ये मैं दोबारा आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम्स में हमेशा रिपीट होते हैं। अब हम बात करेंगे आयरलैंड से लिए गए प्रावधानों के बारे में। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को भी, साथ ही राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए ये भी आयरलैंड से ही लिया गया है। पता है आपको, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है। चलिए अब साथ में रिपीट करते हैं आयरलैंड से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। पहला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तीसरा है राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। अब हम बात करेंगे आयरलैंड से लिए गए प्रावधानों के बारे में। पता है आपको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भी आयरलैंड से ही लिए गए हैं। और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य यानी कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान भी आयरलैंड से ही लिया गया है। चलिए अब हम ये समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं भारतीय संविधान के लिए। ये हैं समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। इतना ही नहीं, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का प्रावधान भी
ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और धन विधेयक की अवधारणा का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। बेसिकली वन लाइन में हम अगर रिवाइज करना चाहें तो समवर्ती सूची, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और धन विधेयक की अवधारणा, ये चारों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। पता है आपको, आपातकाल का जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है। भारत के संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान जर्मनी के वाइमार संविधान से लिया गया है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपातकाल की अवधारणा जो है वो जर्मनी के वाइमार संविधान से लिया गया है। इनफैक्ट इससे बहुत बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। चलिए हम ये समझते हैं कि इन प्रावधानों में क्या शामिल है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। वहीं राज्य आपातकाल यानी कि राष्ट्रीय शासन, ये अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम बात करते हैं सोवियत संघ यूएसएसआर से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। वे हैं मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। पता है आपको, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। और सामाजिक आर्थिक न्याय का आदर्श यानी कि आइडियल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, ये भी यूएसएसआर से ही लिया गया है। यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A सोवियत संघ से लिया गया है। वहीं प्रस्तावना में समाजवाद यानी कि सोशलिज्म शब्द भी सोवियत संघ से ही लिया गया है। पता है आपको, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श लिया गया है, यानी कि लाइबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। इसी के साथ में गणतंत्र की अवधारणा यानी कि कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक का भी जो प्रावधान है वो फ्रांस से ही लिया गया है। अब हम बात करेंगे कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया यानी कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है। ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इतना ही नहीं, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यों की कार्यकारी शक्तियां भी दक्षिण अफ्रीका से ही ली गई है। अब हम बात करेंगे जापान से लिए गए प्रावधानों के बारे में। वे हैं कानून के समक्ष समानता यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और तीसरा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कि प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी जापान से ही लिया गया है। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो अगर पूछ दे तब तो हम वहाँ पे साउथ अफ्रीका लगाएंगे, वहीं अगर ये बोल दे कि प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तब वहाँ पर आपको साउथ अफ्रीका नहीं जापान लगाना होगा। चलिए अब आपके लिए एक टेस्ट है। यहाँ पर आपके लिए 5 MCQ है। आप वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से क्वेश्चन देखिए, ऑप्शंस देखिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। दूसरा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तीसरा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। आपका चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है। और पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। आराम से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और माई स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।